Dear students, question number 16. Given fx is equal to given fx is equal to 7 by 4 x square. तो फाइंड f डैश 1 by 7. तो सबसे पहले जो f डैश आ रहा है, f डैश मीन्स इसका डिफरेंशियल करना पड़ेगा. पहला काम क्या है? डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स, बोथ साइड. तो इसका डिफरेंशियल जब होगा तो ये हो जाएगा f डैश x. अगर y से लेकर चलेंगे तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा. इसी को dy बाई डी एक्स इक्वल ये d बाई डी एक्स ऑफ 7 बाई 4 इंटू एक्स स्क्वायर. तो ये 7 बाई 4 एज ए कांस्टेंट बाहर हो जाएगा. d बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू द पावर 2, एक्स रेज टू द पावर 2, ये इक्वल हो जाएगा 7 बाई 4 इंटू 2x होगा 2. अब यू विल सिंप्लीफाई 2 1 2 2 2 4. अब यहाँ पे इम्प्लाइज दैट f डैश x इज इक्वल टू 7 बाई 2 इंटू एक्स. अब यहाँ पे दिया है f डैश 1 बाई एक्स, एक्स 1 बाई 7. तो जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रखेंगे? 1 बाई 7. तो f डैश 1 बाई 7 इक्वल 7 बाई 2 इंटू 1 बाई 7. 7 से 7 कैंसल इक्वल 1 बाई 2 आपका आंसर. क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ द फॉलोइंग. तो लेट करिए. लेट ये 7 का फर्स्ट है. लेट y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 बाई एक्स. क्लियर? तो डिफरेंशिएटिंग अबव विथ रेस्पेक्ट टू x, तो दिस विल गिव व्हाट? dy बाई dx इज इक्वल टू d बाई dx ऑफ x माइनस 1 बाई एक्स. अब ज़रा बताइए, x का डिफरेंशियल 1 होता है. अब 1 बाई एक्स का डिफरेंशियल माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर. ये याद रख लीजिएगा. d बाई डी एक्स ऑफ 1 बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर. तो ये माइनस ये वाला, ठीक है, और इसका जो रिजल्ट आएगा माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर. क्लियर? मिला लीजिए. ठीक है, सही है ना? अब आ जाइए इट्स सेकंड पार्ट. सेकंड, लेट y इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स implies that differentiating with respect to x both side, ये लिख दीजिएगा, both side, दोनों तरफ का डिफरेंशियल करने पर तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स प्लस, हालांकि ये 1 बाई रूट एक्स. जब अलग अलग तो d बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाई रूट एक्स. रूट एक्स का डिफरेंशियल होता है 1 बाई 2 रूट एक्स, याद रखिएगा. ठीक है, इसको थोड़ी देर के लिए आप ऐसे लिख दीजिए, x के पावर माइनस 1 बाई 2 लिख सकते हैं. इम्प्लाइज दैट 1 बाई 2 रूट एक्स
अब इसका जब डिफरेंशियल करेंगे तो -1/2 एक्स के पावर -1/2 फिर -1 तो -3/2 हो जाएगा। क्लियर? तो 1/2 रूट एक्स -1/2। अब इसको लिख सकते हैं एक्स के पावर 3/2। अभी और मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, ठीक है? अभी और सिंप्लीफाई होगा। ये इम्प्लाइज दैट 1/2 रूट एक्स माइनस, इसको आप लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स रूट एक्स। याद रखिएगा 2 इंटू एक्स, क्योंकि एक्स रूट एक्स को एक्स की पावर 3/2 लिख सकते हैं, तो ऐसे कर दिया गया। अब अगर चाहें तो 1/√x कॉमन ले लीजिए। क्या आंसर आ गया थी वे? आंसर आ गया था, बस 1/2 नहीं। यहाँ पे 3/2 नहीं देखा, 3 ये ऑरेंज वाला सेकंड ऑरेंज कहाँ पे 1/2 नहीं है? यहाँ पे नहीं, जो 3/2 लिखे हैं ना, हाँ, तो खाली 3 रहेगा। सिर्फ 3 रहेगा। हाँ, स्क्वायर रूट के साथ 3 रहेगा, मतलब ये आंसर नहीं दे रहा है। अच्छा, आंसर 1/2 रूट एक्स माइनस 1/2 रूट एक्स क्यूब 2√x। अच्छा अच्छा अच्छा, अब समझ में आ गया। मतलब इस पोर्शन को लिखा गया है √x³, यही ना? अब जब इसको एक्सप्लेन करेंगे, मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि इसको जब एक्सप्लेन करोगे तो ये x की पावर 1/2 हुआ और उसके ऊपर क्या बैठा है 3, तो ये हो जाएगा x की पावर 3/2। मतलब इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। क्लियर? और अगर और सिंप्लीफाई करना होगा तो इम्प्लाइज दैट 1/2 रूट एक्स कॉमन ले लीजिए। ठीक है, मिला क्या 1 माइनस, और इधर क्या मिला 1/x। ये भी आंसर आपको हो सकता है। 1/√x यहाँ है और 1/√x यहाँ है, और 2 तो 1 माइनस 1/x। क्लियर? इसके बाद थर्ड है लेट y इज इक्वल टू 3x² प्लस 3/x²। इम्प्लाइज दैट, इसको और सिंप्लीफाई कर लो। 3x², इसको हम लिख सकते हैं 3 - 2 डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। ये वाला देखो कैसा लग रहा है। ठीक है, dy/, ये नहीं अच्छा है, dy/dx ऑफ 3x² प्लस 3, ये नहीं अच्छा ना? लो, अच्छा वाला। इम्प्लाइज दैट dy/dx इज इक्वल टू 3d/dx ऑफ x² प्लस, दोनों में 3 है क्या? 3d/dx ऑफ x की पावर माइनस, दिस विल गिव 3 इंटू 2x प्लस 3 इंटू -2 x की पावर ये -3 हो जाएगा। दिस विल गिव 3 2 6 माइनस 6 x की पावर -3। दिस विल गिव 6x माइनस 6/x³ लिख सकते हैं। यस, ये खत्म हो गया ना? नहीं, फोर्थ है भाई। हाँ, फोर्थ है लेट y इज इक्वल टू x² प्लस 1/x। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x² प्लस 1/x। ये इक्वल हो जाएगा x
प्लस 1/x। और भी इसको क्या लिख सकते हैं जानते हैं? x प्लस एक्स के पावर माइनस 1। ठीक है, तो इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू x प्लस एक्स रेज टू द पावर माइनस 1 डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू द पावर माइनस 1। ये इक्वल हो जाएगा 1 प्लस माइनस 1 इंटू एक्स के पावर माइनस 1 माइनस 2 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। क्लियर? देखिए यही आंसर है। चलिए इसके बाद है कौन सा था ये? फिफ्थ। लेट y इज इक्वल टू 2x प्लस एक्स के पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं? इक्वल 2x बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के पावर 4 बाई एक्स स्क्वायर इम्प्लाइज दैट, और सिंप्लीफाई कर दे, इक्वल 2 बाई एक्स और प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो y इज इक्वल टू एक्स ऊपर जाएगा तो एक्स रेज टू द पावर माइनस 1 और प्लस एक्स स्क्वायर डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू 2 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर माइनस 1 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ये इक्वल 2 इंटू माइनस 1 इंटू एक्स की पावर माइनस 2 और ये प्लस 2x। कन्फर्म? इम्प्लाई दैट ये 2 कॉमन ले लीजिए, माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। कन्फर्म? चलिए सही है ना? थोड़ा आगे पीछे चल सकता है, कोई बात नहीं। मतलब क्या दिया आंसर? हाँ हाँ हाँ, मतलब 2 कॉमन नहीं लिया, यही नहीं? मतलब आपके बुक का आंसर मतलब आपका बुक का आंसर ये है, ये माइनस से 2 बाई एक्स स्क्वायर और प्लस 2x। सही? चलिए सीखते हैं ना। लेट y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई एक्स क्यूब, लिख सकते हैं 1 बाई एक्स क्यूब प्लस वॉट 1 बाई एक्स। इसको क्या लिख सकते हैं? एक्स के पावर माइनस 3 प्लस एक्स के पावर माइनस 1। y इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर माइनस 3 प्लस एक्स रेज टू द पावर माइनस 1 डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर माइनस 3 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर माइनस, ये इक्वल हो जाएगा माइनस 3 एक्स की पावर माइनस 4 और माइनस एक्स की पावर माइनस 2। ये हो जाएगा माइनस 3 बाई एक्स की पावर 4
-1/x²। यस, और है इसमें खत्म। क्वेश्चन नंबर 18 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो गिवन दैट y इज इक्वल टू x प्लस 1/x प्रूफ करना है, ठीक है। अब देखिए प्रूफ करना है तो आप dy/dx पहले गेट करिए, ठीक है। पहले आप dy/dx निकालिए, फिर x² का उसमें मल्टीप्लाई है। चलिए डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड, बोथ साइड। तो dy/dx इज इक्वल टू x का डिफरेंशियल 1 और इसका हो जाएगा -1/x², ठीक है। dy/dx ऑफ x इक्वल टू 1 और 1/x का -1/x²। क्लियर। अब क्या करेंगे, अब इसमें x² dy/dx -xy, तो अगर x² से आप डिवाइड मल्टीप्लाई कर दें सब में और फिर -xy दोनों तरफ चेक करते हैं LHS, इसको और सिंप्लीफाई कर दीजिए, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, इम्प्लाई दैट dy/dx इज इक्वल टू x² -1/x², ठीक है। अब इसको x² से यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, इक्वल x² dy/dx इक्वल x² -1। अब उधर देखते रहना है। अब इसमें क्या चाहिए, -xy चाहिए और +2 चाहिए, ठीक है। तो अपने से LHS में -xy +2 एडिंग -xy +2 बोथ साइड। क्या ऐड करना मालूम है? अब देखिए x² dy/dx है, -xy +2 LH दोनों तरफ ऐड कर दीजिए, एडिंग -xy +2 बोथ साइड, तो ये हो जाएगा बच्चों x² dy/dx -xy +2, ये LHS आपका, ठीक है ना। अब ये इक्वल है x² -1 -xy +2 जो ऐड किए हैं, ये -xy +2 यहाँ भी ऐड किए हैं और ये -xy +2 यहाँ भी ऐड किए हैं। इस क्वेश्चन को आप जैसे जिस तरीके से चाहे लगाएं, आपको 0 लाना है। तो चलिए अब इसको सॉल्व करना है। x² -1 -x, y की वैल्यू है x प्लस 1/x, x प्लस 1/x y की वैल्यू है, +2 अपनी जगह पे। ये x² -1 -x जब अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा क्या, -x² और ये x कैंसिल हो जाएगा तो -1 मिलेगा +2। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये इससे कैंसिल हुआ और ये -1 और ये 2, ठीक है। एक स्टेप बढ़ा दें क्या, समझ में आ रहा है? रुकिए एक स्टेप बढ़ा दें, ये हाँ ये कैंसिल हुआ। अब उसके बाद -2 + 2 = क्या मिला, 0। तो यहाँ पे इम्प्लाई दैट x² dy/dx -xy +2 = 0। ये सिंगल था ना, ये क्वेश्चन सिंगल था। अब क्वेश्चन नंबर 19, y = √x + 1/√x
रूट एक्स। प्रूव दैट 2x dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 रूट एक्स। तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, सही है, प्लस डी बाई डी एक्स। इसको 1/√x को आप ऐसे भी लिख सकते हैं -1/2। तो इसका डिफरेंशियल 1/2√x होता है, ओके। और ये -1/2 इंटू एक्स की पावर -3/2 इक्वल 1/2√x, और ये -1/2 x√x लिख सकते हो, या 1/2√x की पावर 3 √x की पावर 3 भी लिख सकते हैं। मतलब इसको आप लिख सकते हैं -1/2√x की पावर 3 भी लिख सकते हैं, ठीक है, या ये लिख सकते हैं। अब देखिए प्रूफ क्या करना है, 2x dy बाई डी एक्स, तो 2, ये 2 कॉमन ले लीजिए, तो 1/2 जब कॉमन लेंगे मिला क्या 1/√x और -1/x√x, और इधर क्या है dy बाई डी एक्स है, dy बाई डी एक्स। अब ये 2 कैसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल गिव 2 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये मिला 1/√x -1/x√x। अब क्या प्रूव करना, अब क्या लाना है, ये तो हो गया 2x dy बाई डी एक्स प्लस वाई। अब एक काम करते हैं, y को दोनों तरफ ऐड करते हैं, यस, एडिंग y बोथ साइड, एडिंग y बोथ, अच्छा साइड होता है कि साइड्स होता है, क्या लिखा जाए, डू यू नो? अब चलो उसके बारे में कल तहकीक किया जाएगा, ठीक है। 2dy बाई डी एक्स प्लस क्या ऐड करना है y, LHS हो गया, इक्वल इधर है हमारे पास 1/√x माइनस 1/x√x, क्या ऐड करना है प्लस, हम ब्रैकेट क्यों लगा रहे हैं, ठीक है, प्लस y, ध्यान दीजिएगा ये एडेड पार्ट है, ठीक है ना। अब ये LHS, ये क्या आपका LHS, ये इक्वल अब 1/√x माइनस 1/x√x। अब y को, ठीक है, y की वैल्यू पुट कर दीजिए, y की वैल्यू क्या है 2√x कहाँ है नहीं y की वैल्यू, अरे भाई y की वैल्यू √x प्लस 1/√x, उधर भी दिया हुआ है RHS साइड देखिए, कहाँ पे, ऊपर करके क्वेश्चन में देखिए, इधर देखिए y इक्वल टू 2 है। अरे नहीं भाई वो तो लाना है, कहाँ वहाँ पहुँच गए वो तो लाना है, ठीक है, ये है, हाँ स्टार्टिंग का वैल्यू है √x प्लस 1/√x वो रख दोगे तो फिर थोड़ी आएगा, क्या है √x प्लस 1/√x। अब देखिए हो गया ना ये 1/√x है, और ये तो ये 1/√x और ये 1/√x, ठीक है, ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, ठीक है, 2/√x बन जाएगा, और क्या बचा माइनस ये 1/x√x है 1/x√x प्लस √x, क्लियर। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ मिला x√x, तो √x ये 2x मिल जाएगा, माइनस यहाँ पे क्या मिलेगा 1, और ये प्लस √x, तो दिस विल गिव 2x माइनस 1। अभी पूरे का मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन
तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। लाना क्या था? 2√x। इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया भाई, आई एम वेरी वेरी सॉरी। यहाँ पे ये मिस्टेक है, हम ध्यान ही नहीं दिए कि यहाँ पे x भी है। यहाँ पे 2x dy/dx है, तो इसलिए ये स्टेप गायब करिए। ठीक, सही है ना? कहाँ पे हम लोग गायब कर दिए? तो नहीं, सही है, सही है। ये 2 हो गया। अब इसके बाद इसमें मल्टीप्लाई बाई x करेंगे, ये छूट गया था। मल्टीप्लाई खाली तुम डाल रहे हो, हाँ? मल्टीप्लाई बाई x से बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाई x। अब चूँकि यहाँ पे x है, ठीक है, तो ये हो जाएगा, यहाँ भी x से मल्टीप्लाई करिए और यहाँ भी, तो ये 2x से dy/dx इक्वल 1/√x माइनस 1/x√x, ऐसे मल्टीप्लाई करिएगा, ठीक है ना? ये x और ये x, ठीक है, दोनों तरफ हमने x से मल्टीप्लाई कर दिया। क्योंकि यहाँ पे LHS में 2x dy/dx है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा x/√x और ये माइनस x/x√x। तो ये x है और x कैंसिल हो जाएगा, तो ये इक्वल हो जाएगा x/√x माइनस 1/√x। क्लियर? तो इम्प्लाई दैट 2x dy/dx इक्वल x माइनस 1/√x। अब एडिंग y बोथ साइड, अब यहाँ पे करेंगे एडिंग y बोथ साइड, ठीक है। तो दिस विल गिव 2x dy/dx प्लस y इज इक्वल टू x माइनस 1/√x प्लस y। ये एडेड पार्ट है। अब y को एक्सप्लेन कर दीजिए, तो x माइनस 1/√x प्लस y की वैल्यू क्या है? √x प्लस 1/√x। ये किसकी वैल्यू है? y की। क्लियर? अब क्या करना है कि इसको इसमें मल्टीप्लाई करिए, तो दिस विल गिव x माइनस 1/√x प्लस इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 1/√x हो जाएगा। क्लियर? तो इम्प्लाई, अब देखिए डिनोमिनेटर सेम है, तो x माइनस 1 प्लस x प्लस 1/what? √x। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए -1 ये +1, अब क्या मिला आपको? इक्वल टू x/√x। अब इसको रेशनलाइज कर दीजिए, √x से ऊपर और √x से नीचे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये √x और ये x कैंसिल हो जाएगा, तो मिला क्या आपको? 2√x। ये प्रूफ करना था ना, तो इधर हो जाएगा 2x dy/dx प्लस y इज इक्वल टू, दूर हो गया ना, अरे दूर हो गया, ये ऐसे कर दीजिए, ठीक है? समझ आया? प्रूफ इसमें और है कि अलग है? क्वेश्चन नंबर 20 है, इफ y इज इक्वल टू गिवन y इज इक्वल टू 1/a माइनस z, तो शो दैट dz अपॉन dy इज इक्वल टू दिस। हाँ, क्या? z माइनस a का होल स्क्वायर। चलिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे?
डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू z करेंगे, ठीक है। हाँ, तो ये हो जाएगा dy बाई डी जेड, dy बाई डी जेड इजकल टू डी बाई डी जेड ऑफ 1 बाई ए माइनस जेड, ठीक है। अब आपको जो फार्मूला बताया गया था, ठीक है, कि जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाई एक्स को क्या लिख सकते हैं, -1 बाई एक्स स्क्वायर। तो डी बाई डी जेड ऑफ 1 बाई ए माइनस जेड को क्या लिख सकते हैं, इक्वल, तो -1 बाई ए माइनस जेड का होल स्क्वायर, आई इंटू जेड का -1 होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 बाई ए माइनस जेड का होल स्क्वायर। इसका डिफरेंशियल आया भाई, ध्यान दीजिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है। डी वाई बाई डी जेड इज इक्वल टू, ये हो गया 1 बाई ए माइनस जेड का होल स्क्वायर। ये क्लियर हो रहा कि नहीं? अगर ना क्लियर हो तो ऐसे कर लीजिए, मान लीजिए ये 1 बाई ए माइनस जेड है, इसको क्या आप ऐसे लिख सकते हैं, ए माइनस जेड के ऊपर -1, तो डी बाई डी जेड ऑफ ए माइनस जेड के पावर -1, तो ये -1 ए माइनस जेड के पावर -2, अब फिर जेड ए का 0 का जेड का -1 होगा, तो ये 1 हो जाएगा पॉजिटिव, तो 1 बाई ए माइनस नीचे लिख जाएंगे तो जेड का होल स्क्वायर, वही चीज़ है, ठीक। अब इसका रेसिप्रोकल ले लीजिए, देखिए रेसिप्रोकल करेंगे तो जेड डी जेड अपॉन डी वाई, यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग रेसिप्रोकल, टेकिंग रेसिप्रोकल बोथ साइड, ठीक है, ऑफ बोथ साइड, दोनों तरफ का, सही है ना। तो ये हो जाएगा डी जेड अपॉन डी वाई, पलट दीजिए, इक्वल हो जाएगा ए माइनस जेड का होल स्क्वायर बाई 1 मीनिंगलेस है, क्लियर। अब आइए क्वेश्चन नंबर लास्ट है, इफ y इज इक्वल टू दिस टू इनफाइनाइट शो दैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो डिफरेंशिएटिंग गिवन y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 प्लस एंड सो ऑन टू इनफाइनाइट, ठीक है। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो चलिए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, क्या किया जाए, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 हो गया प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स हो गया प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 2 है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर हुआ प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 3 है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब हुआ प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 4, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 4 प्लस एंड सो ऑन इन्फिनिटी। तो ये इक्वल, ये 0 हो गया, 1 प्लस 2x बाई फैक्टोरियल 2 प्लस 3x स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 3 प्लस 4x क्यूब बाई फैक्टोरियल 4 प्लस एंड सो ऑन इन्फिनिटी इक्वल। अब देखिए ये फैक्टोरियल 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे मिला है 1 प्लस एक्स, फिर उसके बाद 3x स्क्वायर है, ठीक है। तो 3x स्क्वायर फैक्टोरियल 3 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं,
और क्या चीज़, हाँ कर रहा हूँ, इसको लिख सकते हैं 4x³ फैक्टोरियल 4 को 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस एंड सो ऑन। ये डेसिमल मत समझिएगा, इंटू है। हाँ तो ये हो गया 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो ये इक्वल मिला 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये 2 को हम फिर फैक्टोरियल 2 लिख सकते हैं, ओके, प्लस x³ 3 2 ज़ा 6, इसको फैक्टोरियल 6 से लिख सकते, ओ सॉरी 3 लिख सकते हैं, प्लस एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पे बच्चों देखिए डी वाई बाई वाट, डी एक्स है, बस थोड़ा सा और समझ लीजिए, इम्प्लाई दैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस x³ बाई फैक्टोरियल 3। अब जब ये आगे बढ़ रहा है तो अगला जो टर्म होगा जानते हैं, ये वाला टर्न हो जाएगा, अगला जो आएगा ये प्लस एंड सो ऑन। अब देखिए इतने की वैल्यू गिवन है y, ये जस्ट लाइक क्या है, y है, तो इम्प्लाई दैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वॉट, y। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। अब देखिए ये y के इक्वल है, y के क्या है, इक्वल है, बिकॉज इन द क्वेश्चन यू आर गिवन y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स दिस। यही सॉल्व करते करते यही लास्ट स्टेप आ गया, तो जब लास्ट स्टेप आ गया तो हमने उसकी वैल्यू यहाँ पर रख दी, डी वाई बाई डी एक्स, दिस इज किसके इक्वल है, ये y के इक्वल है, ये पूरा y के इक्वल है। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज आपकी फिनिश हो गई। टुमारो वी विल स्टडी द नेक्स्ट एक्सरसाइज। कौन सी एक्सरसाइज है, 19C 19C।